नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पिछले भाग जो आपने पढ़ा भारत की नदियाँ, उसका भाग 1 आपने पढ़ा था। उसमें आपने सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया। इस बार हम अध्ययन करेंगे भाग 2 में गंगा नदी तंत्र का। तो आइए देखते हैं गंगा नदी को। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। यदि बात करें भारत की लंबाई की तो 2071 किलोमीटर। भारत की लंबाई यहाँ तक है पश्चिम बंगाल तक। इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बाकी लंबाई इसकी बांग्लादेश में है। यदि उद्गम स्थल की बात करें तो उत्तराखंड में एक स्थान है देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियाँ मिलती हैं। वहीं से निकलती है आपकी गंगा नदी। इसके बाद गंगा नदी का बहाव स्थल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश से फिर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। देखते हैं यहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। वहीं तिब्बत, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम और उसके बाद बांग्लादेश में एक दूसरी नदी भी आती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। वो भी आकर बांग्लादेश में इसी नदी से मिलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना। जमुना और पद्मा यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों के संयुक्त रूप को बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। मेघना की संयुक्त धारा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और अपने मुहाने पर सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। गंगा की सहायक नदियाँ यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा और गंडक। बात करते हैं एक एक सहायक नदी की। सबसे पहली सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। उद्गम स्थल उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम स्थल होता है, यहाँ से। इसके बाद इसके बहाव स्थल देखते हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा का निर्धारण करते हुए दिल्ली से गुजरते हुए यह नदी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को पार करते हुए प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसके बाद गंगा और यमुना और अन्य नदियाँ मिलकर के पश्चिम बंगाल से गुजरते हुए बांग्लादेश पहुँचते हैं और फिर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाते हैं। यमुना नदी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, उन्हें भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे, जैसे चंबल और बेतवा। चंबल नदी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहते हुए इटावा यूपी में यमुना से मिल जाती है। इसके बाद बेतवा नदी भोपाल मध्य प्रदेश से निकलती है और बहते हुए यमुना में मिल जाती है। किस स्थान पर? हमीरपुर यूपी में। इसके बाद हम पुनः गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं। अगली सहायक नदी है कोसी नदी। कोसी नदी के बारे में सभी जानते हैं, इसे बिहार का सौंक भी कहते हैं। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है, लगभग यहाँ से निकलती है और नेपाल से बहती हुई, बिहार से बहती हुई गंगा में मिल जाती है, बिहार के कटिहार में। इसके बाद बात करते हैं दामोदर नदी की। झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से बहती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। इसे बंगाल का अभिशाप भी कहते हैं। किस नदी को बंगाल का अभिशाप कहते हैं? दामोदर नदी को। इसके बाद गोमती नदी पीलीभीत यूपी में स्थित फुल्लर झील से निकलती है और प्रयागराज में आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र गंगा की सहायक नदी है। इसके बाद सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलकर पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और बहते हुए पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। पुणे गंगा नदी का एक बार दोबारा रिवीजन कर लें हम। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, इसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उसके बाद बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं से उसे तिब्बत से निकलने वाली अरुणाचल प्रदेश और असम से बहते हुए बांग्लादेश में पहुंचने वाली ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहेंगे और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहेंगे। पद्मा और जमुना के संगम को मेघना कहेंगे। मेघना की संयुक्त धारा
बांग्लादेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और अपने मुहाने पर दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरवन